So hello everyone, welcome to my CDP 9th video. So in this video we are going to talk about for loops. So जैसे कि हम लास्ट वीडियो में while loop पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन करे, कुछ नहीं काफ़ी क्वेश्चन करे थे। तो अब इस वीडियो में हम for loop करेंगे और तीन मैंने बोला था अगर होता है तो तीन क्वेश्चन हम करेंगे वो उसके अच्छे वाले, ठीक है। चलो अगर मैं for loop से आपको बता देता हूँ। फिर for loop की आपको for loop के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर उसके क्वेश्चन कर लेते हैं और आप भी प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद हम तीन क्वेश्चन करेंगे अच्छे। सो आपको वाइल लूप तो क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ठीक सही पढ़ा दिया था जितना मेरे को आता था। अगर नहीं हुआ क्लियर तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सो देखो, तो फोर लूप सिमिलरली वाइल लूप की तरह ही वर्क करता है। जो क्वेश्चन आप वाइल लूप से सोल्व कर सकते हो वो आप फोर लूप से भी कर सकते हो। So a for loop is used to iterate through a sequence like tuple, list or string. ठीक है। जो आपका for loop है वो किस लिए यूज होता है? अगर आपको किसी जैसे आप जनरली आगे अभी थोड़े टाइम पे क्वेश्चन करोगे फंक्शन वगैरह की, तो आप जनरली ये नोटिस करोगे कि हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसमें आपका for loop ज़्यादा ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि लिस्ट वगैरह में for loop ज़्यादा बेटर माना जाता है यूज़ करने के लिए। थोड़ा उसका कॉम्प्लेक्स कम होता है वाइल लूप से लिखना, उसका जो बेस कोड होता है ना। सो जो आपका फोर लूप है वो इटरेट करने के लिए यूज होता है, जैसे सीक्वेंस हो गया, टपल, लिस्ट और अपना स्ट्रिंग उसके अंदर, ठीक है। सो फॉर लूप में आपको एक रेंज देनी पड़ती है, ठीक है। रेंज फंक्शन होता है ना पाइथन का, वो यूज होता है। द रेंज पैरेंथेसिस फंक्शन इज यूज in Python is used to generate a sequence of number. We can also specify the start, stop and step size as follows. So देखो, रेंज फंक्शन का आप यूज़ करते हो कि जैसे उसमें था कि आपको कंडीशन डाल दे वाइल लूप में अप टू 100 तक जाना चाहिए, उससे छोटा हो या उसके बराबर, वैसे ही इसमें होता है। सो आप रेंज देते हो फंक्शन को जिसमें लूप परफॉर्म होगा, जिस कंडीशन में लूप परफॉर्म होगा उसको रेंज देते हो। तो आप उस रेंज में स्टार्ट कंडीशन कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है और कितने साइज मतलब कितने का जंप लेना है, मतलब कितना स्टेप स्किप करना है। जैसे वन के बाद +2 करना है, +1 जाना चाहिए, या फिर वन के बाद +3 जाना चाहिए, आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। सो आपको रेंज के अंदर सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे, फिर आप स्टॉप लिखते हैं, फिर स्टेप साइज जनरली हम नहीं लिखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस में लिखते हैं, मतलब जिसमें रिक्वायरमेंट होती है। ये तो जनरली +1 से ही चलता है, नॉर्मली वैसे ही चलता है। और जो आपकी स्टॉप वाले जो लास्ट वाली वो होती है वो एक्सक्लूसिव होती है, मतलब इंक्लूड नहीं होती उस रेंज के अंदर। आपको अगर वो इंक्लूड करनी है तो आपको उससे एक नंबर बढ़ा के लिखना पड़ेगा। सो फिर range function in a Python, again, an example demonstrating range function. Okay, a for I in range 0 to 7. देखो, अब इसमें रेंज कहाँ से 0 से 7 तक दे रखी है, और आई है जो वो किसके अंदर है, वो 0 से 7 अंदर की जो रेंज है वो उसके अंदर है। तो 0 से 7 तक के प्रिंट करना है आई को। तो आई को प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये प्रिंट करेगा 0 to 6, क्योंकि मैंने आपको बताया जो रेंज में स्टॉप कंडीशन होती है वो एक्सक्लूसिव होती है, इंक्लूसिव नहीं होती। सो फॉर लूप विद एल्स, ठीक है, एंड ऑप्शनल एल्स कैन बी यूज्ड व्हाइल अ फॉर लूप इज code is to be executed when the loop exhausts. एग्जाम्पल आपको जैसे लिस्ट हो गया, उसके अंदर आपने आइटम्स, मतलब आइटम्स क्या आई भी दे सकते हो, फॉर आइटम्स इन लिस्ट, मतलब जनरली अच्छे से मतलब इसके अंदर की वर्ड को प्रिंट करना है, ठीक है। तो 1 7 प्रिंट हो जाएंगे, और फिर एल्स आपको प्रिंट करना है डन, ठीक है।
तो कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नॉर्मल नॉर्मल है। एक पैटर्न का क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें आपका क्या कहते हैं, अ, हाँ, जिसमें आपका नेस्टेड लूप यूज हो रहा होगा। नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि लूप के अंदर एक और लूप, ठीक है। अब ये कोड ओपन कर लो। सो लूप से जो फॉर लूप के एक फाइल बना लेता हूँ मैं, फॉर लूप डॉट पाई, ठीक है। अब इस लूप में आपको करना है, सबसे पहले तो आप सिंपल एक दो एग्जाम्पल कर लो। फॉर आई इन रेंज फंक्शन आपको लिखना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप नहीं लिखोगे तो फॉर लूप वर्क नहीं करेगा। तो हमें 10 तक प्रिंट कराना है, मतलब 10 तक प्रिंट कराना तो 11 तक जाएगा, ठीक है। फिर आपको प्रिंट कराना है आई को, ठीक है। अब सारे नंबर प्रिंट कर देगा ये, जितने भी रेंज के अंदर आएंगे। अगर आपको कोई बोले आपको फोर लूप का यूज़ करना है पर आपको लास्ट नंबर प्रिंट कराना है, तो आप सिंपली फोर लूप से हटा दो प्रिंट को, और ये ओनली लास्ट जो 10th नंबर होगा उसको प्रिंट करेगा। अब तो फोर लूप के अंदर ही है। सो अभी तो नहीं होगा, मैं आपको बाद बताऊँ। सो ठीक है, आपका फोर लूप हो गया। अब आपको मान लो कोई नेम प्रिंट कराना है, जैसे वो स्टेटमेंट प्रिंट करा दे ना। सो नेम इक्वल्स टू इनपुट ले लेंगे, इनपुट फ्रॉम द यूजर, एंटर योर, और हम जैसे, ठीक है। फोर आई इन रेंज, और जैसे हमें 5 बार नाम प्रिंट करना है तो हम 1 से 6 तक रेंज को ले लेंगे, और प्रिंट करेंगे हम नेम को। So, इसको पहले हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं कमेंट्स में, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। अब प्रिंट करेंगे हम एंटर योर नेम से के ए एल बी आई टी, और फिर 5 बार प्रिंट कर देंगे। तो जैसे फॉर लूप में वर्क करता था कि आप बस लूप को इस तरीके से देखो कि वो एक आपका टूल है जिससे आप किसी भी चीज़ को बार बार प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अब आप एक काम और कर सकते हैं कि अब मान लो कुछ फिक्स नहीं है, आपको नेम अपना कितने बार प्रिंट कराना है, तो जैसे किसी को फिक्स नहीं है तो आपने पहले चलो वो ले लेते हैं इनपुट, फिर एंटर योर नेम, एंटर कर देंगे आपका नाम। अब बोलिए आपने इनपुट लेना है, तो ठीक है। इनपुट आपको पता नहीं है, आपको यूजर से इनपुट लेना है, वो जितनी रेंज में जितना प्रिंट कराना चाहेगा उतना प्रिंट कराएगा, ठीक है। अब फॉर लूप में लिखेंगे आई इन रेंज। अब आपको एन तक प्रिंट कराना है ना, तो एन तो इंक्लूड नहीं होगा, तो आपको एन प्लस वन करके लिखना है, ठीक है। सो अगर कोई बैकग्राउंड से नहीं जा रहा है तो इसको इग्नोर मारो। और फिर आपको प्रिंट कराना है नेम को, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपको दो इनपुट देने पड़ेंगे, पहले तो देना पड़ेगा नाम का, ठीक है। अब आपको कितनी बार प्रिंट कराना है इनको, मेरे को मान लो 5 बार प्रिंट कराना है, तो 5 बार ही करेगा, ठीक है। क्यों 5 बार करेगा, क्योंकि आप अगर इधर एंड लिखते तो ये 4 बार करता है, क्योंकि जो लास्ट होता है ना वो एक्सक्लूसिव होता है, वो इंक्लूसिव नहीं होता। सो दैट्स वाई जो आपको अगर जितना इनपुट तक ही प्रिंट कराना है तो आपको एन प्लस वन लेके चलना पड़ेगा। सो ये हो गया।
और मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, जब तक आप ट्राई करें कि आपको पेंट करने हैं। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। तो एक तो पेंट योर नेम यूजिंग while loop taking taking users input, ठीक है, मतलब वही, एंड ऑल्सो दी while take using for loop taking user input as name and also as range number। हाँ ठीक है, मतलब वही जो मैंने क्वेश्चन कराया आपको। और आपको राइट अ टेबल ऑफ यूजर इनपुट, ठीक है, यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। आप इधर कमेंट कर दें इसको। तो आप ये दो क्वेश्चन ट्राई करो, जब तक मैं आपके वो क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। क्या कहते हैं उसको, वाइल लूप के और फॉर लूप के अच्छे वाले क्वेश्चन। और थोड़े बहुत हम फॉर लूप के क्वेश्चन भी करेंगे, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे, जैसे कि वो क्या कहते हैं उसको, वाइल लूप का नहीं, फॉर लूप में आपका एक नेस्टेड वाला क्वेश्चन करेंगे टेबल वाले के बाद, एक तो पैटर्न वाला मतलब। और फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे पास, कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। सो चलो करो करो, 5 मिनट का टाइम है सबके पास।
सो आई सपोज तुमने कर लिए होंगे, तो मैं एक बार आपको सोल्यूशन बता देता हूँ फिर आगे। सो फर्स्ट वाले का आंसर आपको पता ही है, सिंपल ये वाला ही होगा, यूजर इनपुट वो नेम वाला। तो हम दूसरे का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। आपको पहले तो राइट टेबल मतलब इनपुट लेना है उससे, ठीक है, जिसकी टेबल लिखवानी है उससे इनपुट नहीं लेना है आपको, ठीक है। खाद लिखवानी है input। वैसे आप इनपुट ले सकते हो, चलो इनपुट ले लेते हैं। सो एन इनपुट enter the number for the table, okay। अब for loop लिखे हुए for I in range 1 to 11, क्योंकि 10 तक टेबल प्रिंट करानी है ना हमें। सो अब प्रिंट स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। आप सबसे पहले तो एन लिखोगे, ठीक है, एन, फिर इनटू, ठीक है, इनटू में आई, आई लिखोगे, ठीक है, आई, फिर इक्वल्स टू, इसके अंदर आप लिखोगे एन इंटू आई, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट कराओगे। सो आपको मान लो टू की टेबल प्रिंट करानी है, तो एंटर मार दो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, ऐसे हो ना आपकी टू की टेबल। अब मान लो आपको सपोज कराओ आपको एंड वन थ्री सेवन की टेबल प्रिंट करानी है, आप थोड़ी ना आपको टेबल आती है, आपने एक टेबल प्रिंट वाला फंक्शन मतलब टेबल प्रिंट करने वाला कोड मतलब एक प्रोग्राम आप लिख चुके हो। सो ऐसे करके आप एक टेबल को प्रिंट करा सकते हो, टेबल वाला बन कर सकते हो, सिंपल सा। अब बात करते हैं हम क्या बोलते हैं उसकी ब्रेक स्टेटमेंट की। सो ब्रेक स्टेटमेंट आपको वहाँ पे यूज़ करनी है, जैसे आपको इस चीज़ को वहीं तक प्रिंट कराना है, जैसे इसमें ब्रेक इज यूज टू कम आउट ऑफ द लूप एंड encountered it instruct the program to exit the loop now। मतलब जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है ना वो आपके को प्रोग्राम को बताती है कि अब आपको लूप में से बाहर निकल जाना है। सो एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, जैसे आपको फोर आई इन रेंज 1 to 10 है, ठीक है, 10 लेके चलो ना। इफ आपको प्रिंट कराना है प्रिंट आई, अगर आप इफ, एक मिनट, हाँ, आपको प्रिंट कराना है आई का, फिर आपको इफ आई इक्वल्स टू 5 हो जाए तो आपको ब्रेक कर देना है। सो अब देखो आंसर तो 5 आएगा ना, जैसे आई इक्वल्स टू 5 पहुंचेगा ना, वहाँ पे आपका लूप एग्जिट हो जाएगा मतलब खत्म। और इसको कॉपी कर ले, आगे काम आएगा। कॉपी। अब आपकी जो पास स्टेटमेंट होती कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है ना, आपकी कंटिन्यू न्यू स्टेटमेंट है, उसका क्या वर्क है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्टॉप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू with the next one। It instructs the program to skip this iteration, example for I in range 4, ठीक है। for I in range 4 printing
ठीक है, इफ आपका i इक्वल्स टू 2 हो तो क्या होगा, इफ i इज 2 द इटरेशन इज स्किप्ड। अब प्रिंट i कर देंगे, ठीक है। इसमें आपको इससे समझा देता हूँ। आप आपको पास कर देना, कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अब जो i इक्वल्स टू 5 वाली होगी ना वो स्किप हो जाएगी। हाँ काफी वैसे बोला ये, स्किप क्यों नहीं किया यार। प्रिंट आई, अब हो गया। हाँ देखो, अब आप आपका जो 5 है ना वो गायब हो गया, 5 को स्किप कर देगा। आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट जब यूज होता है, आपको किसी पर्टिकुलर चीज को स्किप कराना है ना तो वहाँ पे आपका वो यूज होता है, ठीक है। अब आपकी पास इज अ नल स्टेटमेंट इन पाइथन। सो जो पास स्टेटमेंट होते हैं ना वो किसी काम की नहीं होती, किसी भी काम की नहीं होती। वो बस नल स्टेटमेंट की तरह काम करते हैं जिसका कोई यूज है नहीं खास। जैसे कि अब पास स्टेटमेंट, सो पास आ गई, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करेगी, आपका आंसर वही आएगा कब, सिंपल वो फोर लूप का आपका आंसर आएगा। पर जो पास स्टेटमेंट होगी वो कुछ खास काम करती नहीं है, वो कुछ यूज़ है नहीं, वो नल स्टेटमेंट है, उसका मतलब कुछ यूज़ है नहीं। और फोर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट आपका वो क्या कहते हैं, उधर ब्रेक कर देती है, उससे आगे प्रिंट नहीं करने देती, उससे आगे आउटपुट नहीं देती, उस लूप से बाहर निकलने वाली कंडीशन नहीं। और कंटिन्यू स्टेटमेंट आपको उस कंडीशन से स्किप करा देते हैं, कंडीशन से स्किप करा देते हैं इन द सेंस जो आपको स्किप करना है ना वो स्किप करा देते हैं। सो चलो एक नेस्टेड लूप का क्वेश्चन करते हैं, इसमें अगर दे रखा हुआ पीडीएफ में नेस्टेड लूप के बारे में तो इधर से देख लेते हैं। इसमें दे नहीं रखा भाई, तो हम नेस्टेड लूप खुद से करेंगे। तो नेस्टेड लूप कुछ खास है नहीं ऐसे। नेस्टेड लूप है मतलब फोर लूप के अंदर एक फोर लूप हो, ठीक है। सो नेस्टेड लूप, सो आपको कोई बोल दे, आपको एक प्रिंट आ प्रिंट आ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ आर्मस्ट्रिंग स्क्वायर ऑफ स्टार ऑफ 4x4 का ना, 4x4 का स्क्वायर प्रिंट करना है आपको, इस पैटर्न से मतलब इसका यूज़ कर। सो फॉर लूप, तो सबसे पहले आप फॉर लूप लिखोगे, फॉर आई इन रेंज 1 to 5, ठीक है। सो फॉर जे इन रेंज, इधर भी फोर डाल देंगे, इधर भी फोर डाल देंगे। So, अब आपको प्रिंट कराना है किसको, आपको प्रिंट कराना है स्टार को, और एंड करना है नथिंग से। और आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है ताकि अगले लाइन पे वो जा सके, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट खाली पैरेंथेसिस के साथ आती है, ये देखिए इसमें लिख लिखता है। सो skip करते दी वैल्यू स्ट्रीम एंड फोल्डर फ्लश, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए यूज होती है। सो आपको देखो 4x4 का स्टार ऐसे मतलब इस टाइप से नेस्टेड लूप यूज होता है। आप एक बार इन चार क्वेश्चन को
ये जो मैंने क्वेश्चन कराया ना आपको, इधर से इधर तक एक बार इस टेबल वाले क्वेश्चन की आप दोबारा कर लो। सो तो मतलब एक बार आप ये सारे क्वेश्चन कर लो। तो जब तक मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ जो अब आपको कराना है ना, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन। तो आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तब तक आप करो, फिर करते हैं।
सो गाइस, अब हम अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे। मतलब 3 क्वेश्चन करेंगे जो मैंने आपको बोला था कल। वाइल फॉर लूप का यूज करके और for loop and while loop। ठीक है। सो ये देखो, फोर लूप जो है ना, तो सबसे पहले आपको करना है राइट राइट प्रोग्राम टू काउंट write a program to count the even and odd number। ठीक है। by taking or till sorry till till user even input। ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम करेंगे क्या, इनपुट लेंगे। ठीक है, किससे, यूजर से। एंटर यूजर, एंटर योर नंबर। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे फोर लूप से। ठीक है। फोर आई इन रेंज 1 2 प्लस 1 कर लेंगे। ठीक है। सो इफ, और हाँ 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 हाँ, ये क्या दिक्कत है? सबसे पहले वो तो लेना ही भूल गया। हाँ देखो,
अब मैंने आपको बताया था सम जोड़ना है इन सबको, काउंट करना है, मतलब काउंट ही तो करना है। सो आप इवन और ओड का फोर से जीरो समझाना। इफ आपका आई डिवाइडेड बाई फाइव डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू जीरो आता है, तो आपका जो इवन नंबर है वो आई हो जाएगा, और एल्स ओ प्लस आई हो जाएगा। ठीक है। अब प्रिंट इवन, ये प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम और को प्रिंट करा रहे हैं। सो देखते हैं अब होता है क्या आंसर में तक। जैसे हमें 10 तक की कराना है, चलो 10 तक का ही देते हैं। सो सभी ओड का सम 30 आएगा, सभी इवन का 25 आएगा, ठीक है। अब आप इसको व्हाइल लूप का यूज़ करके कैसे लिखेंगे बताइए मुझे। अब हम इसको कमेंट में कन्वर्ट कर दें थोड़ा सा। अब इधर बस आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे, वो होगा आई, क्योंकि व्हाइल आई लेस देन इक्वल्स टू एन। ठीक, इफ आई आपका वही सिम रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो, तो आप ई प्लस वन एल्स एल्स आप कर देंगे ओ प्लस आई, तो उसको प्रिंट करा देंगे, तो आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। टाइम पुट कर दें इसके अंदर। आंसर क्या नहीं आ रहा। ओ हाँ, एक चीज तो रह गई, आई को भी तो इटरेट कराना पड़ेगा ना दोस्तों, इसमें थोड़ी ना अपने आप इटरेट हो जाएगा। तो देखते हैं 10 डाल के आंसर देखो वही आ गया ना। सो आपको मैं अब पूरे 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको ट्राई कराता हूँ दूसरा क्वेश्चन।
सो हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट सेकंड क्वेश्चन। सो अब सेकंड क्वेश्चन में हमें इसका जवाब डालना। सो we have to paint the largest digit from the user given input using both loop. So देखो, सबसे हम पहले while loop का यूज़ करें, ठीक है। सो एक हम इंटीजर इनपुट लेंगे, इंट इनपुट, ठीक है, एंटर योर नंबर, ठीक है। सो अब एक और वो लेंगे हम, लार्जेस्ट एल मतलब लार्जेस्ट एल इक्वल्स टू 0। सो वाइल आपका जो एन है वो 0 से छोटा होगा, ठीक है, बड़ा होगा। सो जो आपकी डिजिट है ना, डिजिट एन डिवाइडेड मतलब फ्लोर डिवीजन, सॉरी ये नंबर टेन, इफ जो आपकी डिजिट है वो आपकी एल से बड़ी है तो इक्वल्स टू डिजिट हो जाएगा, ठीक है। सो फिर आपको एन का फ्लोर डिवीजन करना है। सो वो एन का फ्लोर डिवीजन करते हैं 10 से, ठीक है। 10 से आपको फ्लोर डिवीजन करना है, फिर आप प्रिंट कराएंगे लार्जेस्ट largest digit, अब हम प्रिंट करेंगे। सो देखो एक 3 4 5 6, सो आंसर लार्जेस्ट डिजिट इसमें क्या था 9, तो आ गया ना आंसर। सो अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे फॉर लूप का यूज़ करके, ठीक है। फॉर लूप का यूज़ करके वाला क्वेश्चन सिंपल होगा, ठीक है। अब हम फॉर लूप में पहले तो वो इनपुट लेंगे, इंटीजर इनपुट में लेंगे, ठीक है। सो एंटर योर नंबर, फिर से लार्जेस्ट डिजिट का 4 कैरेक्टर इन नंबर। देखो अब इसमें हम स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें रिंग लिखने की जरूरत नहीं है। सो जो आपका इंटीजर सी एच है वो आपका ग्रेटर देन लार्जेस्ट से होगा, तो लार्जेस्ट है वो इंट कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर और डिजिट लेखा इसमें। सो फिर आपका लार्जेस्ट, अब इसमें हम लेंगे जो पिछली बार दिया था 3 4 5 2 9। तो देखो आप ऐसे करके आप किसी भी इनपुट का टारगेट नंबर निकाल सकते हो, मतलब इनपुट में से। सो आप ये क्वेश्चन ट्राई करो जब तक, मैं जब तक दूसरे लास्ट क्वेश्चन फाइंड करता हूँ, फिर जब तक आप चैनल में क्वेश्चन करो।
सो आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको राइट अ प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू bring all the factors of the user given number in their loop। ठीक है। तो आपको पहले तो एक नम करके दूसरा इनपुट लेना होगा। एंटर नंबर। ठीक है। अब देखो हम फोर लूप का यूज करते हैं। फोर आई इन रेंज 1 to n+1। ठीक, n+1 के लिए हमने क्योंकि मान लो कोई सपोज करो हमें हम आएंगे। हाँ, सपोज करो कि सपोज करो हमें मतलब किसी का 10 के फैक्टर प्रिंट कराना है, तो हमें 10 तक के प्रिंट कराना है। तो 10 तक के लिए इससे पहले के सारे नंबर और उसको इंक्लूड करके सारे नंबर देखने होंगे ना, कि हमें 10 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना उसके फैक्टर्स में। तो इस वजह से तो उसको इंक्लूड करने के लिए हमें एक उससे बड़ा और उससे नेक्स्ट डिजिट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए n+1 ले लिया हमने। सो अब आपको इफ n डिवाइडेड नहीं आई इक्वल्स टू 0, देन जो आपको प्रिंट करना है वो होगा आई को, और एंड करना है उनको स्पेसिस से। आप जिससे मतलब जिससे सेपरेट करना चाहो आप सारे, जैसे हम कोमा से सेपरेट करना चाहते हैं तो कोमा से सेपरेट कर देंगे। तो आप इसको प्रिंट करा के देखते हैं। मान लो हमें 12 के फैक्टर प्रिंट कराना है, तो देखो 12 के फैक्टर आ गया, सेपरेटेड है 1 से, तो इससे कोमा से 1 2 3 4 6 12 ये सारे 12 के फैक्टर है। अब मान लो हमें 1000 के फैक्टर निकालना है, तो इसके इतने सारे फैक्टर हैं। तो आप निकालने में कितना टाइम लगेगा और कंप्यूटर की हेल्प से मतलब प्रोग्राम की हेल्प से कितनी जल्दी निकाल पाए। अब आप इसी क्वेश्चन को व्हाइल लूप का यूज़ करके कैसे करोगे। सो व्हाइल आई लेस देन, अब आई अब देखो 1 तो सबका फैक्टर होता है ना, 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो आई इक्वल्स टू 1 तो ले सकते हैं, क्योंकि आई को कहीं से ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो आई लेस देन इक्वल्स टू एन। ठीक है, क्योंकि इसमें तो इंक्लूड होता है, इक्वल्स टू आ जाता है। अब आपको क्या करना है वो सिमिलर इफ एन को हम डिवाइड करें आई से, तो उसका रिमाइंडर आना चाहिए 0, और आपको प्रिंट करना है आई को, जो आपको एंड करना है स्पेसिस से। तो इससे तो देखो अब हमने पिछले में 12 तो प्रिंट करा था ना। उफ 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 उफ, सॉरी 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 सॉरी, एक एक मिस्टेक हो गई, हमने इटरेशंस पे लगाई नहीं। अब 12 फिर उसमें 1 2 3 4 6 12 आए थे, 1 2 3 4 6 12 आए थे। और अब 1000 का प्रिंट करा के देखते हैं। 1000 देखो वही सिमिलर फैक्टर्स आए हैं। तो आप ऐसे व्हाइल लूप का और फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो, और कुछ भी प्रोग्राम लिख सकते हो। इससे भी अच्छे प्रोग्राम और इससे भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, पर मैंने आपको बेसिक पूरा बता दिया है। सो इतना ही था बस व्हाइल लूप में और फॉर लूप में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस पढ़ेंगे, और फंक्शन का थोड़ा बहुत बेसिक बता दूंगा आपको ऊपर ऊपर से, और एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। फिर उसके बाद देखता हूँ, अगर मेरे को वीडियो बनाने का मन हुआ तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर देखेंगे। तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए देखते हैं। सो एक
तो ये हो गया, तीन तो यही क्वेश्चन हो गए सिंपल से, मतलब छह मान लो इनको कि भाई फॉर लूप सीखते हैं, वाइल लूप सीखते हैं। और फिर कुछ क्वेश्चन हो गए आपके, एक कहानी ना for loop, कुछ क्वेश्चन फॉर लूप में थे तीन चार क्वेश्चन। सो मैं होप करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा सारे क्वेश्चन। अगर नहीं तो फिर आप कमेंट्स में बताओ। वैसे कुछ है नहीं वो लूप्स में इतना, मतलब आप इतना याद रखो कि लूप आपका एक टूल है जिससे आप क्वेश्चन को या फिर उसको किसी भी चीज़ को रिपीटेटिव प्रिंट करा सकते हो, रिपीटेटिवली यूज़ कर सकते हो। बस आप इतना ही समझो कि लूप एक टूल है आपके लिए, मतलब और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स समझने की ज़रूरत है नहीं इसमें। मतलब नहीं तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपके अंदर एक फेयर आ जाता है क्वेश्चन सोल्व करने का, फिर वो आपसे वो होता नहीं है सॉल्व। अगर आप बस कोई अपने, आप मेरे तरीके से मत समझो, तो खुद प्रैक्टिस करो फिर उससे समझ में आएगा आपको। एक पैटर्न, आपका खुद अपना पैटर्न बनाओ, आपको कैसे सोल्व करना है, बस इतना याद रखो। आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय।